हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैनन एकेडमी। प्ले विद ग्राफ के आज के ट्यूटोरियल वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, दैट इज द रैशनल एक्सप्रेशन इटसेल्फ। ठीक है, हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में और कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट rational expressions. Okay, so first, as it is very much important, we must look into the definition of what exactly is a rational function. तो जैसे कि आपने रैशनल नंबर्स के बारे में किया था कि भाई व्हाट इज अ रैशनल नंबर, वो एक नंबर होता है जो कि p बाई q के फॉर्म में होता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो वैसे ही जब हम रैशनल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, सो इफ वी टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन, यू सी इट इज अ फंक्शन. What is it? It is a function that is obtained by dividing what? One polynomial by another polynomial. Okay, so हम लोग ने क्या किया है? हम लोग क्या किए हैं? हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पहले देख लिया है ना। सो अ फंक्शन obtained by dividing a polynomial by another polynomial, है ना। So it is what it is known as a rational function. So if we represent that function as f of x, so how can you define that? So it will be p of x, this is one polynomial, and q of x, which is another polynomial, where px, okay, where your px and qx are polynomials. फाइन। तो हमने देखा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हमने ये डिफाइन भी कर दिया कि भाई रैशनल एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो रैशनल फंक्शन एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय रैशनल फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। करेक्ट। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जब हमने डेफिनेशन देख लिया है तो हमें इसके ग्राफ्स के बारे में भी थोड़ा देखना चाहिए। सो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे हम रैशनल फंक्शंस को हम एक्चुअली प्लॉट कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ्स ऑफ rational function. Okay, now let's see some of the examples. Fine. So first example that I have for you is the graph for f of x equal to 1 by x. ठीक है, अब देखो इसमें 1 क्या है? p of x है ना। और जो x है नीचे वो क्या है एक्चुअली? दैट इज व्हाट इज दैट? x, वो q of x है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग को अगर प्लॉट करना है तो हमने लास्ट क्लास में देखा था प्लॉटिंग कैसे होती है। तो प्लॉटिंग के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसको हम y भी लिख सकते हैं। करेक्ट, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। सो इट कैन बी इक्विवेलेंटली रिटन एज y इज इक्वल टू 1 बाई x। करेक्ट। ठीक है, तो इसकी प्लॉटिंग करनी है तो क्या मुझे करनी होगी? पहले भाई मुझे एक टेबल बनाना होगा। ठीक है, इस टेबल में क्या आएगा? इस टेबल में एक x वैल्यू आएगी, एक y वैल्यू आएगी। फाइन। कैसे आएगी तो देख लेते हैं वन बाई वन। तो पहले क्या है, x की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है कि y की वैल्यू क्या हो रही है? पहला केस है ना, पहला केस क्या हो रहा है? केस नंबर ए, इसमें क्या है? x की वैल्यू 0 है, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई 0। और अगर 0 से किसी को अगर डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। फाइन। अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। अब दूसरा हमें क्या लेना है? 1। तो अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई 1 इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब x की वैल्यू लेट अस सपोज वी टेक -1। तो x की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू भी -1 आ गई। लेट अस टेक x की वैल्यू एज 2। तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो x इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, जिसकी आंसर क्या आती है? 0.5। तो मेरा क्या आ जाएगा? 0.5। करेक्ट। तो इससे मुझे क्या पता चला? अगर मैं -2 लेता हूं तो क्या आ जाएगा? -0.5। ठीक है,
तो इससे मुझे क्या पता चला, एक टेबल मिल गई। अब मैं इस टेबल का यूज करके इसको प्लॉटिंग करूंगा, ठीक है। कैसे प्लॉटिंग करूंगा? अच्छा, इसमें एक, अगर मेरी जीरो पे इंफिनिटी आ रही है तो मैं एक और चेक कर सकता हूँ कि भाई अगर मैं x की वैल्यू इंफिनिटी लेता हूँ तो मेरी आंसर क्या आएगी, तो जीरो आना चाहिए। जस्ट इसका उल्टा, इंफिनिटी से डिवाइड करूंगा तो जीरो आएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी प्लॉटिंग करनी है। तो कैसे प्लॉट करूंगा, लेट्स सी, ठीक है। तो प्लॉटिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, x और y, ठीक है। आपको अगर याद हो लास्ट टाइम हमने लिया था, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, डोंट माइंड इट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y हो गया, दिस इज योर y डैश, है ना। दिस इज योर x डैश एंड दिस इज योर x, ठीक है। इस पे मैं जो है इसको जीरो ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4, similarly -1 -2 -3 -4, similarly -1, x एक्सिस पे है ना, -2 -3 -4, ठीक है। तो अब क्या है, पहली वैल्यू क्या है, हम उसको एक एक करके प्लॉट करते हैं। तो वैल्यू प्लॉट करेंगे तो वी विल गेट अवर आंसर्स, ठीक है। तो पहले हम क्या है, प्लॉटिंग करते हैं। तो पहला वैल्यू क्या है हमारे पास, तो आप देखो पहला वैल्यू है यहाँ पे जीरो। x की वैल्यू जब जीरो है तो y की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपकी x की वैल्यू जीरो पे रहेगी तो y जो है वो इन्फिनिटी पे जाएगा, इस लाइन को कहीं टच ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ना, है ना। अगर इन्फिनिटी पे कहीं है तो x की वैल्यू जीरो हो रही है, अगर y की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, अगर वन है तो वन है, भाई एक पॉइंट तो मुझे मिल गया, क्या मिल गया, अगर x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू वन है, दिस पॉइंट आई गॉट, फाइन। सेकेंड पॉइंट क्या है कि भाई अगर x की वैल्यू -1 है तो ये -1 है, तो सेकेंड पॉइंट भी मुझे मिल गया। कहाँ पे मिला, यहाँ पे कहीं पे मिला मुझे ये पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ मिल गया। इसके बाद क्या है, अगर मेरी x की वैल्यू 2 है तो 0.5 है, -2 है तो -0.5 है। इसका मतलब कहाँ पे जा रहा है, अगर x की वैल्यू 2 है तो कहीं इधर पे कहीं पे आ रहा है आपका, है ना, इधर ही कहीं पे आ रहा है, करेक्ट। वैसे ही अगर ये -2 है तो कहीं इधर -0.5 इधर कहीं पे आ रहा है ना। तो अगर इसको मैं प्लॉट करता हूँ तो ये कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा, फाइन, इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा, और इस साइड में जो है इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो y इज इक्वल टू 1/x के लिए हमारे पास कौन से ग्राफ बनेंगे, ऐसे दो ग्राफ बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको बात करूंगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट कोऑर्डिनेट्स, है ना। दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ये क्या हो गया भाई, एक ये क्या है, क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 3 है, ये अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकल होते हैं। कौन सा ग्राफ, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट। और यहाँ पे आप देखो आपका जीरो, ये जो आपका ग्राफ है देखो, जब आप 0x होगा तो ये कहीं y इंफिनिटी पे जा रहा है, अगर x की वैल्यू इंफिनिटी कहीं पे है तो ये धीरे धीरे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, कहीं जीरो को इंफिनिटी पे टच करेगा, बट वी डोंट नो वेयर दैट इंफिनिटी वैल्यू इज, ठीक है। तो ये ग्राफ जो होगा आपका y इज इक्वल टू 1/x का होगा। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, है ना, हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। तो लेट्स टेक दैट एग्जांपल। हम कह सकते हैं कि f of x इक्वल टू 1/x², ठीक है। इसको मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 1/x², ठीक है। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना लेंगे फिर से। हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें क्या है, जो पी एक्स की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x² है। हमारा जो है ये रैशनल फंक्शन है, फाइन। तो इसको मैं क्या करूंगा, फिर अगेन x और y की वैल्यू यहाँ पे लिया जाए, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। अगर अगेन मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो क्या होगा भाई, अगर केस ए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0² इक्वल टू इन्फिनिटी। अगेन ये इन्फिनिटी आ रहा है मेरे पास, फाइन। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू को इन्फिनिटी ले लेता हूँ तो वही उल्टा हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, फाइन। अब मैं क्या करता हूँ कि 1, x की वैल्यू 1 लेता हूँ। तो x की वैल्यू अगर 1 है
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 स्क्वायर इक्वल टू 1 ही आएगा। फाइन। अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो x की वैल्यू -1 लेने से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/-1 का स्क्वायर, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। 1/4 क्या होता है 0.25 होता है। फाइन। अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो -0.25 होगा। फाइन। तो अब मेरे पास क्या है, कुछ वैल्यूज आ गए जिसका यूज करके मैं प्लॉट कर सकता हूँ। फाइन। अब मैं प्लॉटिंग करता हूँ, सो इट विल बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि भाई ये प्लॉटिंग से कैसे जो है हम लोग y इक्वल टू 1/x स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। फाइन। अभी देखो बहुत सिंपल है, अगेन मैं वही करता हूँ, ये आपका y डैश और y हो गया, ये आपका x और x डैश हो गया। फाइन। और ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 1 2 3। मैं जस्ट नेमिंग कर देता हूँ। ओके, -1 -2 -3, ओके, -1 -2 -3। नाउ लेट्स प्लॉट। ठीक है, हम प्लॉटिंग करके देखते हैं कि भाई हमारे प्लॉट्स कैसे आते हैं। तो 0 पे इंफिनिटी, इंफिनिटी पे 0, ये पिछले बार जैसा ही बन रहा है ना भाई, ये ग्राफ जो है इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है। अब 1 पे 1 मुझे मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे एक पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है। फाइन। यहाँ पे एक पॉइंट अवेलेबल है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है, -1 पे भी 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू -1 है तो यहाँ कहीं पे मुझे जो है एक पॉइंट मिल रहा है। ठीक है। अब क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 2 है तो 0.25 मिल रहा है। तो x की वैल्यू जब 2 है मतलब यहाँ कहीं 2 है, तो कहीं पे यहाँ पे कोई 0.25 1 से कम y की वैल्यू 0.25 है ना। सिमिलरली अगर x की वैल्यू -2 है तो कहाँ पे कहीं 0.25 मिल रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो अब ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। फाइन। और आप अगर देखो तो ये भी वही बता रहा है, x की वैल्यू जब 0 है तो कहीं इंफिनिटी जा रहा है ये ग्राफ, और y की वैल्यू जब 0 है तो कहीं x की वैल्यू इंफिनिटी पे जा रहा है। करेक्ट। तो इससे इससे हमें क्या पता चला, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ है। फाइन। और अब इसको अगर बात करें तो अब आप इसको समझोगे अगर कि भाई इसकी सिमेट्री क्या है, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, है ना। अभी देखो ये जो y एक्सिस है इस पे सिमेट्री, ये दोनों ग्राफ y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का जो दोनों कर्व है ये दिखा रहा है, कहाँ पे y पे सिमेट्री दिखा रहा है, इसीलिए इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। फाइन। नाउ हमारे पास ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कुछ और ग्राफ्स बना सकते हैं। लेट मी गिव these graphs as assignment to you. Okay, let me give these graphs as assignments. ठीक है। So what is your assignment number 1? Let us take a graph that is f of x, which is 1/2 to the power, sorry, x to the power 1/x to the power 2n minus 1. Okay, so this is what, this is an odd function. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 2n plus 1 2n minus 1 को क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। करेक्ट। सिमिलरली आई कैन गिव यू अनदर क्वेश्चन दैट इज 1/x to the power 2n, दिस इज व्हाट, दिस इज एन इवन फंक्शन। ठीक है। तो इनका ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इनके ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, n की वैल्यू जो है वो स्टार्ट करनी है कहाँ से, 0 से स्टार्ट करो। ओके, और 0 से स्टार्ट करके n को कहाँ तक ले जाओ, 0 1 2 ऐसे करके बढ़ाते जाओ। ठीक है। अब देखो अगर n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हो तो क्या आ जाएगा, x to the power -1 हो जाएगा। ठीक है। x to the power -1, नो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो n की वैल्यू 0 आप नहीं रखोगे। n की वैल्यू अगर यहाँ 0 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 0, x to the power 0 इक्वल टू 1। सो n की वैल्यू यहाँ पे भी आप जो है 0 रख सकते हो, नो इश्यूज। आप यहाँ पे n की वैल्यू आप रख सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है। लेकिन क्या होगा ना कि आपको एक्चुअली क्या है, 1/x के फॉर्म से स्टार्ट करना है। तो 1/x का फॉर्म आपको कब मिलेगा, जब n की वैल्यू आप क्या है
ऑड फंक्शन के केस में आप n की वैल्यू क्या रखोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, तो 2 माइनस 1 1 बाई एक्स एक ऑड फंक्शन मिल जाएगा। तो 0 को आप क्या करो, 0 को कैंसिल कर दो, 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू 1 रखो, तो x टू द पावर 1 पहला मिलेगा 1 बाई एक्स, और ये एक्स स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से आप जो है, तो n की वैल्यू क्या है, इट इज एक्चुअली n इज ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये याद रखो। इस पे बना के देखो आप, अगर आपको कोई भी डाउट होता है so you can always ask me by writing the comments so that I will give the solution for these assignments. But here you must understand that मैंने जब 1 बाई एक्स स्क्वायर या 1 बाई एक्स का ग्राफ आपको दिखाया है, चाहे ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का दिखाया है, 1 बाई एक्स का दिखाया है, तो 1 ग्राफ आपको मिला। लेकिन यहाँ पे जब आप सेम चीज, आप ऑड फंक्शन सेम कर रहे हो ना, बट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n पे कर रहे हो, मतलब क्या होगा, आपको मल्टीपल ग्राफ्स मिलेंगे। किसके किसके ग्राफ्स मिलेंगे, तो 1 बाई, ये क्या है आपका 1 बाई एक्स का है, x की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 1 बाई एक्स क्यूब मिलेगा, 1 बाई एक्स 5 टू द पावर 5 मिलेगा, 1 बाई एक्स टू द पावर 7 मिलेगा। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा, 1 बाई एक्स 4 मिलेगा, इवन फंक्शन है ना, करेक्ट। तो ये क्या हुआ आपका, एक असाइनमेंट हुआ, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, मल्टीपल ग्राफ्स बना के देखो कैसे बनते हैं। एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट the creation of graph for irrational functions. Okay, so till then, thank you very much for listening to me. Have a nice day.